हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने उस बहुत ही मार्मिक क्षण को समझा था जब प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या को वनवास के निर्णय के बारे में बताते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। अब कथा उस मोड़ पर आती है जहां उन्हें यही समाचार अपनी अर्धांगिनी सीता जी को देना है। हाँ, और ये कोई साधारण सूचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत मार्मिक और बहुत ही गहरा प्रसंग है। यहाँ हम केवल एक पति पत्नी का संवाद नहीं देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे धर्म, प्रेम और कर्तव्य की एक अद्भुत व्याख्या। देखिए, प्रभु राम जानते हैं कि वन का जीवन कितना कठोर है। हाँ। और वो सीता जी को उन कष्टों से किसी भी तरह बचाना चाहते हैं। और इसकी भूमिका तो एक तरह से माता कौशल्या ही बना देती हैं। वो भी श्री राम से यही कहती हैं कि अगर सीता घर पे रुक जाए तो उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। हाँ, वो कहती हैं, जो सिया भवन रहे कहाँ अम्बा, मोहे कहाँ होई बहुत अवलंबा। बिल्कुल। और प्रभु श्री राम ने माता के इन प्रिय वचनों को सुना जो शील और स्नेह रूपी अमृत से सने हुए थे। फिर उन्होंने माता को संतुष्ट किया। हाँ, विवेकपूर्ण और प्रिय वचन कहकर। और उसके बाद वो जानकी जी को समझाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति विपिन गुण दोष। यानी वन के गुण दोष प्रकट करने लगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो गुणों की तो बात ही नहीं करते। नहीं, उनका ध्यान केवल दोषों पर ही केंद्रित रहता है। और सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो है प्रभु का संकोच। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे माता कौशल्या के पास ही सीता जी से कुछ कहते हुए संकुचा रहे हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझे मन माही। ये संकोच क्या दिखाता है? यह उनके अगाध प्रेम और उनकी चिंता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो जानते हैं कि उनके वचन सीता जी के हृदय को कितना कष्ट देंगे। वो सीता जी के कोमल स्वभाव को जानते हैं और वन के कठोर यथार्थ को भी। ये एक पति की दुविधा है ना, जो अपनी पत्नी को हर कष्ट से बचाना चाहता है, भले उसके लिए कठोर वचन ही क्यों ना कहने पड़े। बिल्कुल। तो वो अपनी बात शुरू करते हैं। कहते हैं, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। और मन में कोई दूसरा विचार न करना। हाँ, यदि अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर ही रहो। और उन्होंने घर पर रहने का जो सबसे बड़ा लाभ या धर्म बताया वो क्या था? सास ससुर की सेवा। ये उनका पहला और सबसे मजबूत तर्क था। वो कहते हैं, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहिते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। मतलब साफ है, घर में रहने से 3 फायदे होंगे। एक, मेरी आज्ञा का पालन होगा। दूसरा, सास की सेवा हो जाएगी। और तीसरा, हर तरह से तुम्हारी भलाई ही है। और फिर इसे धर्म की सर्वोच्च परिभाषा से जोड़ देते हैं कि सास ससुर के चरणों की आदरपूर्वक सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा तर्क है जिसका खंडन करना लगभग असंभव है। वे इस कर्तव्य को और भी भावनात्मक गहराई देते हैं। वो कहते हैं कि जब जब माता कौशल्या प्रेम के कारण व्याकुल होंगी, तब तुम उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज देना। एक तरह से वे सीता जी को महल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंप रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक युक्ति है। वो उन्हें उनकी उपयोगिता का एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारे बिना यहाँ का भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाएगा। सही कहा। वो ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ रुको, बल्कि ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, जो किसी को रोकने का शायद सबसे प्रभावी तरीका है। हाँ। फिर अपने तर्क को और मजबूत करने के लिए वो हटके दुष्परिणाम का भी उदाहरण देते हैं। हाँ, वो दोहा है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलोपाय बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। ये एक तरह की चेतावनी है। वो समझा रहे हैं कि देखो, गुरु और वेदों की बात मानने से तो धर्म का फल बिना कष्ट के ही मिल जाएगा, लेकिन हठ करने से तो गालव मुनि और राजा नहुष जैसे महापुरुषों ने भी संकट ही सहे। मतलब वो सीता जी को संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा मेरे साथ चलने का हठ भले ही प्रेम से प्रेरित हो, धर्म सम्मत नहीं है और संकट का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो श्री राम का पहला तर्क था धर्म और कर्तव्य का, लेकिन शायद उन्हें लगा कि ये पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, तब उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब वो तर्कों से हटकर वन की जो वास्तविक कठोरता है उसका चित्र खींचते हैं। एक तरह से रियलिटी चेक देने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब वे तर्क से भावना की ओर आते हैं, लेकिन भय की भावना की ओर,
कहते हैं कि मैं तो पिता का वचन पूरा करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। पर वन के कष्टों को सुनो। और फिर वो एक एक करके कठिनाइयां गिनाते हैं। वन की भयानक धूप, ठंड, वर्षा, हवा। और मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन तो बहुत ही मार्मिक है। बहुत मार्मिक है। वे कहते हैं, कुसकंटक मग कांकर, चलब पयादे हे बिनु पद त्राणा। और फिर कहते हैं, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिदर भारे। यहाँ उनका प्रेम और चिंता साफ झलकती है। हाँ, वो कह रहे हैं कि रास्ते में कुश, कांटे, अनगिनत कंकड़ है और उन पर बिना जूतों के चलना होगा। और फिर वो सीता जी के चरणों को देखते हैं। हाँ, और कहते हैं, तुम्हारे चरण तो कमल के समान कोमल और सुंदर है और मार्ग दुर्गम पर्वतों से भरा है। वे एक तरह से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ संभव ही नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद वो भय का स्तर और बढ़ाते हैं। गहरी गुफाएं, खाइयां, नदियां, भालू, बाघ, भेड़िए, सिंह, एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे सुन के धीर पुरुषों का भी धीरज खो जाए। और केवल बाहरी भय ही नहीं, जीवन शैली की कठिनाइयां भी। हाँ, वो कहते हैं, भूमि सयन बलकल बसन असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिले ही सब इस समय अनुकूल। यानी जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल पहननी होगी, कंदमूल फल खाना होगा। और वो भी हमेशा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, एक और कटु सत्य जोड़ते हैं कि ये सब भी रोज नहीं मिलेगा। सब कुछ समय और भाग्य के अधीन होगा। और फिर सबसे बड़ा भय सामने रखते हैं मनुष्य भक्षी राक्षस। करोड़ों तरह के कपट रूप धारण करने वाले सर्प और न जाने क्या क्या। और फिर वो सीधा सीता जी को संबोधित करते हैं। कहते हैं, हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। ये पूरा वर्णन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कला है। और इसे समाप्त करते हुए वे दो अद्भुत उपमाएं देते हैं। हाँ, वो मानसरोवर की हंसिनी वाली। बिल्कुल। क्या मानसरोवर की हंसिनी खारे समुद्र में जी सकती है? और क्या आम के वन में चहकने वाली कोयल करील के जंगल में शोभा पाती है? इससे वो साफ कर रहे हैं कि तुम्हारा स्थान राजमहल में है, वन में नहीं। तुम उस कठोर वातावरण के लिए बनी ही नहीं हो। अपने तर्कों का ये पूरा किला बनाने के बाद वो एक अंतिम बात कहते हैं जो सार भी है और चेतावनी भी। हाँ, वो कहते हैं, सहज सुहृद गुरु स्वामी शिष्य जो न करे सिरमानी, सो पछताई अघाई उर अवश्य होई हितहानी। मतलब हितैषी, गुरु और स्वामी की सीख न मानने वाला अंत में पछताता ही है। तो यहाँ प्रभु राम ने अपने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए। कर्तव्य का तर्क, सेवा का तर्क, सुरक्षा का तर्क, भय का तर्क और अंत में आज्ञा पालन का तर्क। उन्होंने एक भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जिससे कोई भी साधारण स्त्री मान जाती। बिल्कुल। तो इतने सारे तर्कों के बाद सीता जी का जवाब क्या था? उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। नहीं, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी आंखों में आंसू। हाँ, प्रियतम बचन सुनी प्रियतन पुलकी नयन भरी बारी। ये कितना मानवीय और शक्तिशाली क्षण है। बहुत शक्तिशाली। परंतु ये आंसू भय के नहीं थे। नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री राम की ये शीतल सीख उन्हें जलाने वाली लगी, जैसे चकवी के लिए शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। अच्छा। चकवी रात में अपने प्रिय से बिछड़ जाती है और वो चांदनी उसे और जलाती है। उसी तरह श्री राम के वचन जो उनके हित के लिए थे, सीता जी को वियोग की आशंका मात्र से जलाने लगे। इतनी व्याकुल हो गईं कि उनसे कुछ कहते नहीं बना। हाँ, और फिर उन्होंने जो किया वो उनके विवेक को दिखाता है। उन्होंने श्री राम को उत्तर देने से पहले अपनी सास कौशल्या जी के चरण पकड़ लिए। ये अद्भुत है। वे दिखाती है कि ये निर्णय केवल पति पत्नी का नहीं है, ये पूरे परिवार से जुड़ा है। वे सास से क्षमा मांगती हैं। कहती हैं, हे देवी, मेरी इस ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मेरे पति ने मुझे वही सिखाया है जो मेरे हित में है, परंतु। और इसके बाद वो अपना तर्क रखती हैं, सिर्फ एक पंक्ति। हाँ, एक पंक्ति जिसने श्री राम के बनाए तर्कों के पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। वो कहती हैं, मैं पुनि समझ देखी मन माही, पियो वियोग सम दुख जग नाही। मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। क्या बात है। ये एक शानदार रिटोरिकल शिफ्ट है। राम ने भौतिक और तार्किक तर्कों का एक किला बनाया था, जंगल के खतरे, माता पिता की सेवा का धर्म, और सीता ने उस पूरे किले को एक ही भावनात्मक अकाट्य सत्य से ढहा दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख वन के कष्ट नहीं, आपका वियोग है। बिल्कुल। यहाँ प्रेम का तर्क कर्तव्य के हर तर्क से ऊपर स्थापित हो जाता है। वो आगे कहती हैं,
हे प्राणनाथ, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। और फिर वो हर उस रिश्ते और वस्तु को गिनाती हैं जो पति के बिना दुखदाई हो जाते हैं। माता, पिता, भाई, मित्र, सास, ससुर। धन, घर, राज्य, सब कुछ। ये केवल एक भावनात्मक उत्तर नहीं है, ये एक दार्शनिक उत्तर है। वो कह रही हैं कि इन सभी चीजों का सुख केवल एक केंद्र पर आधारित है। और वो केंद्र पति है। हाँ, यदि केंद्र ही न हो तो परिधि का कोई अर्थ नहीं। भोग रोग बन जाता है, आभूषण भार बन जाते हैं और संसार यम यातना के समान हो जाता है। और फिर जो होता है वो तो अद्भुत है। वे श्री राम के हर नकारात्मक तर्क को एक सकारात्मक चित्र में बदल देती हैं। बिल्कुल, ये प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। श्री राम ने कहा था कि वहां जंगली पशु होंगे। सीता जी कहती हैं कि वही मेरे कुटुंबी होंगे। राम ने कहा था वन भयानक है। वे कहती हैं वही मेरा नगर होगा। राम ने कहा था वल्कल वस्त्र पहनने होंगे। वे कहते हैं वही मेरे लिए रेशमी वस्त्र होंगे। पत्तों की झोपड़ी उनके लिए स्वर्ग का महल बन जाती है। और सास ससुर की सेवा के तर्क का भी कितना सुंदर उत्तर देती हैं। कहती हैं कि वन के देवता और देवियां ही सास ससुर के समान मेरी देखभाल करेंगे। कुश और पत्तों का बिछौना ही कामदेव की सेज के समान होगा। और कंदमूल फल अमृत समान आहार होंगे। और सबसे सुंदर बात, वे चकवी का उदाहरण अपने पक्ष में ले आती हैं। हाँ, वे कहती हैं कि क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखकर मैं वैसे ही आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी अपने प्रिय के साथ रहती है। मतलब आपके साथ वन में भी दिन है और आपके बिना अयोध्या में भी वियोग की रात है। फिर वे सीधे सीधे श्रीराम के तर्कों को संबोधित करती हैं, है ना? हाँ, वो कहती हैं बन दुख नाथ कहें बहु तेरे, भय विषाद परिताप खनेरे। पर यही इस संवाद का सार है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख, भय और संताप गिनाए, परंतु हे कृपानिधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। उन्होंने प्रेम की तुला पर वियोग के दुख को सबसे भारी सिद्ध कर दिया। और फिर वो एक बहुत शक्तिशाली प्रश्न भी पूछती हैं। मैं सुकुमारी हूं और आप वन के योग्य हैं। आपको तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। हाँ, यह उस युग की एक पत्नी के लिए बहुत साहसिक बयान है। वो कह रही हैं कि अगर आप कष्ट सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पत्नी होने के नाते मेरा आपके सुख दुख में बराबर का अधिकार है। बिल्कुल। अर्धांगिनी शब्द की सच्ची परिभाषा। मैं केवल सुख की नहीं, दुख की भी भागीदार हूँ। और अंत में वो एक ऐसी बात कहती हैं जिसके बाद श्रीराम के पास कोई उत्तर नहीं बचता। हाँ, वो कहती हैं ऐसे ऊ बचन कठोर सुनि जो, नौ हृदय बिलगान, तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सहे हई पावर प्राण। इसका क्या अर्थ हुआ? वे कहती हैं आपके ये कठोर वचन कि मुझे छोड़कर वन चले जाओ, सुनकर भी जब मेरा हृदय फट नहीं गया तो ये निश्चित है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख भी सह लेंगे। ये कोई धमकी नहीं है? नहीं, ये उनके प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है। वो कह रही हैं कि आपके बिना मेरा जीवन जीवन ही नहीं रहेगा, बस प्राण किसी तरह टिके रहेंगे। यह सुनकर श्रीराम समझ जाते हैं कि सीता का निश्चय अटल है। हाँ, और उन्हें साथ न ले जाने पर वे प्राण त्याग देंगी। और तब कृपालु श्रीराम ये जानकर कि उनका प्रेम किसी तर्क को नहीं मानेगा, कहते हैं शोक छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। बिल्कुल, यहाँ तर्क पर भक्ति और प्रेम की विजय होती है। प्रभु कहते हैं कि आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। इसके बाद वे दोनों माता कौशल्या से आशीर्वाद लेते हैं। वह क्षण भी बहुत भावुक है। बहुत भावुक। माता कहती हैं बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। वे विलाप करती हैं कि क्या मैं फिर इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? उनका हृदय वात्सल्य से फटा जा रहा है। वे कहती हैं बहुरी बच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई हिया, हर्षि निरिखिया हूँ गात। बेटा कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर मैं फिर कब तुम्हें हृदय से लगाऊंगी और तुम्हारे अंगों को देखकर हर्षित होंगी। और इस भावुक क्षण में भी सीता जी अपने कर्तव्य का ध्यान रखती हैं। हाँ, वे अपनी सास के पांव लगकर कहती हैं हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। सेवा के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया।
इन शब्दों से वो अपने सास को आश्वस्त करती हैं, है ना? हाँ, कि उनका वन जाने का निर्णय अनादर नहीं बल्कि पति धर्म का पालन है और उन्हें अपनी सास की सेवा न कर पाने का कितना दुख है। इस प्रकार सीता जी के दृढ़ निश्चय और प्रेम के सामने सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं और वे प्रभु श्री राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रेम का एक शक्तिशाली तर्क दुनिया के हर व्यावहारिक और तार्किक तर्क पर भारी पड़ सकता है। हाँ, ये संवाद केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ये समझने का एक अवसर है कि धर्म के कितने विभिन्न रूप होते हैं। पुत्र का धर्म, पति का धर्म और एक पत्नी का पतिव्रता धर्म। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में कब तर्क को चुनते हैं और कब भावना को। सही कहा। और क्या सबसे सही निर्णय हमेशा सबसे तार्किक ही होता है? ये संवाद सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति शायद कष्टों से बचने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि हम उन कष्टों का सामना किसके साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करने योग्य है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।